हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 4.4। ठीक है दोस्तों, तो 4.4 का हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न क्या है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूलों की हमें प्रकृति बतानी है। ठीक है दोस्तों, मूल क्या होते हैं द्विघात समीकरण में? जब हम एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, जब हम एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं वही इसके क्या होते हैं, सॉरी एक्स का मान ज्ञात करते हैं वही इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हमें यह बताना है कि इसके मूल होंगे या नहीं होंगे। अगर मूल हैं तो फिर उसके क्या ज्ञात करने, हमें मूलों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो मूलों को ज्ञात करने के लिए निम्न तीन तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, देखो द्विघात समीकरण क्या होनी चाहिए हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ ए बराबर में 0 रख दूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या समीकरण बचेगी, बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी बचेगी। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब देखो हमारे पास जो अब ये समीकरण होगी कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब ये ऐसी समीकरण होगी तो उसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा किससे, 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो उसके कितने, 2 मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर होगा किसके, 0 के, तो 2 मूल होंगे और वे दोनों मूल ही आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। मैं आपको देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं जो हमारे प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण किस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस समीकरण में ए क्या है, तो इस समीकरण में ए क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक कितना है, -3। ठीक है, यहाँ पर हमें इनके चिन्ह इनके साथ लिखने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो सी क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि कैसे हैं, इनके वास्तविक मूल हैं या फिर दोनों मूल बराबर होंगे या कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मूलों की प्रकृति किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b का मान कितना है हमारे पास, -3, तो ये लीजिए -3 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास 4, उसके बाद a क्या है हमारा 2 है, तो ये 2 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, c की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है। ठीक है, अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 3 तिया 9, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। आगे क्या है, माइनस है, तो 5 का मैं 4 का 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 4 दूनी 8, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 40। ठीक है, कितने आ गए हमारे पास, 40। अब जब 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बच गए, -31। अब एक बात ध्यान दीजिए, -31 0 के बराबर है या 0 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। तो कैसे है दोस्तों, 0 से छोटे हैं, -31 क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थिति हमारी किस समीकरण में प्राप्त हो रही है, मैंने जो यहाँ पर 3 समीकरण लिखा है इसमें किस में प्राप्त हो रही है, हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण हमारे जो इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी हमारे जो ये कंडीशन नंबर 3 है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, -31, और -31 क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है किसके दोस्तों, 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, नहीं होंगे, समझ में आ गया। देखो क्या करना है, हमें एक सूत्र को याद रखना है। वो सूत्र क्या है दोस्तों, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये सूत्र कहाँ से आया, आपको एक द्विघात सूत्र याद होगा। द्विघात सूत्र क्या होता है दोस्तों, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
अपोन में क्या होता है 2a। ये क्या है, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के या मूल ज्ञात करने का एक सूत्र है। आप इससे द्विघात समीकरण को हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप देखो इन कब कब ज्ञात कर सकते हैं, जब इनके मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व कैसे जांच करेंगे, हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, कोई भी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 के बराबर है तो 2 मूल होंगे और वो दोनों ही मूल आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से तो 2 मूल होंगे और वो दोनों ही वास्तविक होंगे। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं और इसी में आप गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनसे ही हमारे हल निकलेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम कोई से भी सूत्र को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इन दोनों कंडीशन में ही हम सूत्रों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमें प्रश्न में क्या कहा गया था, निम्न द्विघात सूत्रों के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमने मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कर दी। कैसे है, इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रश्न को पढ़िए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनके मूल ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इनके मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न नंबर 2 क्या है, हमारे प्रश्न नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3x प्लस में 4 बराबर 0। हमें पहले इसका क्या ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखकर देखेंगे। ठीक है, अगर ये मान 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आएगा तो मूलों का अस्तित्व है। अगर 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो इस हमारे जो समीकरण नंबर 2 है या प्रश्न नंबर 2 है, इसमें एक का मान कितना है दोस्तों, एक a क्या होता है हमारा, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। b क्या होता है दोस्तों, x का गुणांक, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। अब देखो इसका मान ही इसमें रखकर चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो b का होल स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आगे क्या है 4 है दोस्तों, तो 4 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। ठीक है, तो अब देखो 4 अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, सॉरी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 का वर्ग करूंगा तो कितना आ गया, 4 का वर्ग आ जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 का वर्ग आता है हमेशा 3 आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 16 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 ते 48। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 48। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना है 48। समझ में आ गया कैसे है, 4 का वर्ग कितने करेंगे तो कितना आएगा 16 और 3 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48 आ गए। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो 4 को 3 से गुणा कीजिए, 4 ते 12 और 12 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएगा दोस्तों 12 चौक 48। ठीक है, यानी हमारे पास ये भी 48 आए और ये भी 48 आए। अब 48 में से 48 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 0। अब देखो 0 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, देखो हमारा जो मान है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या लिख देंगे इसका, जो हमारा जो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है दोस्तों 0 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है कि 2 मूल होंगे। ठीक है, 2 मूल होंगे और वो भी कैसे होंगे, 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे मूल होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो मूलों का अस्तित्व तो है, हमें पता चल गया। तो अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अब उन मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आप गुणनखंड विधि से कीजिए, द्विघात सूत्र से कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर आपको द्विघात सूत्र से हल ज्ञात करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा द्विघात सूत्र क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है दोस्तों 2a। ठीक है, ये हमारे क्या होता है द्विघात सूत्र होता है। अब देखो b का मान माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस की 4 अंडर रूट 3। ठीक है, इनके चिन्ह इनके साथ रखने हैं, इस सूत्र में यही गलती करते हो आप। ठीक है, तो इनके चिन्ह को इनके साथ रखना है। अब क्या आगे दोस्तों क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, दोनों निशान है। उसके बाद देखो अभी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac
का मान ज्ञात किया था, क्या आया था हमारे पास 0 आया था, तो हम क्या लिख देंगे √0। ठीक है, समझ में आ गया। अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, a क्या होता है, यहां से देखो a क्या है x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² गुणांक कितना है दोस्तों 3 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गए, माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 4√3, और प्लस माइनस 0 का रूट करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 के आगे प्लस या माइनस लगाने से कोई मतलब है नहीं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4/√3, और ये क्या आ गया दोस्तों 6। अब हमारे पास हमें क्या पता है 2 बराबर मूल होंगे, तो एक तो ये हो गया और दूसरा भी यही होगा। ठीक है दोस्तों, 4√3/6 समझ में आ गया। इसके आंसर क्या होंगे 4/√3/6 समझ में आया दोस्तों। देखो द्विघात सूत्र से हल करना बहुत ही आसान है, बस इसमें एक गलती जरूर होती है कि आपको इनके चिन्ह को साथ लेना होता है, इस बात का याद रखें। ठीक है, हम जब a और b की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें उनके चिन्ह उनके साथ रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2x² - 6x + 3। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मूलों की प्रकृति के सूत्र से ज्ञात करेंगे b² - 4ac से। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है दोस्तों, इस समीकरण जो हमारे प्रश्न नंबर 3 है इसमें a क्या है दोस्तों, a है हमारा 2। ठीक है, b क्या है दोस्तों -6, और c क्या है दोस्तों +3। ठीक है, अब जो हमारे a b c का मान है वो कहाँ रख देंगे, b² - 4ac में रख देंगे। ठीक है, तो b² - 4ac में b का मान कितना है -6, और -6 का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर, आगे क्या है माइनस है, फिर क्या है 4, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 36। ठीक है, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ गए दोस्तों 8 दूनी 16, और 8 3 24, कितने आ गए हमारे पास 24 आ गए। ठीक, अब देखिए हमारे पास b² - 4ac का मान कितना आ गया दोस्तों, b² - 4ac का मान कितना आ गया, 36 में से 24 गए तो कितने बच गए दोस्तों 12 बच गए। ठीक है, अब देखो 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों हमारे पास 12 बच गए। ठीक है, अब b² - 4ac का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने जो 3 कंडीशन अब बताई है उन पे ध्यान दीजिए। हमारा मान क्या है दोस्तों, b² - 4ac का मान कितना है 12, जो 12 है वो किससे बड़ा है दोस्तों, b² - 4ac का मान बड़ा है किससे 0 से है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसमें क्या होंगे, 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है दोस्तों, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे b² - 4ac का मान किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अतः इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, समझ में आ गए दोस्तों, कैसे मूल होंगे, 2 भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उन मूलों को भी ज्ञात करना है, तो मूलों को ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे, अब मूलों को ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा माइनस का b, द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में क्या होता है दोस्तों 2a। ठीक है, ये क्या है द्विघात सूत्र है, इससे हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से मूलों का अस्तित्व हमें पता चल गया, तो अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास माइनस लगा देंगे, और फिर b की वैल्यू कितनी है दोस्तों -6। ठीक है, आगे क्या है, एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है। ठीक है दोस्तों, √b² - 4ac का मान अभी हमने ज्ञात किया था, मूलों का अस्तित्व चेक किया था तब, तो कितना आया था हमारे पास 12 आया था। कितना आया था दोस्तों 12, तो ये हो गया √12 अपॉन में 2, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मान आ गए -6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का माइनस से गुना होगा तो किसके हो गए प्लस के 6, आगे क्या है दोस्तों हमारे पास एक बार प्लस है और एक बार माइनस। ठीक है, अब देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 3, यानी 4 का 3 से गुणा करूंगा तो 12 ही आएगा, और ये किसके हैं रूट के। अब 4 का रूट करूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 2, और √3 का रूट करूंगा तो कितना आएगा √3, तो हम √12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 √3। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या है 2 × 2, समझ में आ गया।
अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन लूँ मैं ऊपर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन लेने पर 2 तियां 6, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। आगे क्या बचेगा दोस्तों, प्लस माइनस क्या बच गया, √3, ठीक है। अपोन में क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 2 × 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 ± √3 अपोन में 2। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमारे पास एक बार जो 3 + √3 लिख देंगे अपोन में 2। एक मान तो हमारे पास ये आ गया, किसका, मूलों का अस्तित्व है, तो उसमें एक मान तो एक मूल का मान तो ये आ गया, और दूसरे मूल का मान क्या होगा, 3 - √3 अपोन में 2, ठीक है। हमारे पास दोनों भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हो गए। एक के मान क्या है, 3 + √3 अपोन में 2, और दूसरे मूल का मान क्या है, 3 - √3 अपोन में 2, ठीक है दोस्तों। दोनों मूलों का मान प्राप्त हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम चाहो तो आप यहाँ पर √3 कॉमन भी ले सकते हो। कैसे लोगे, एक मान और ज्ञात कर सकते हैं हम इसका, कैसे लोगे दोस्तों, यहाँ पर √3 कॉमन ले लूँ मैं, तो देखो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और √3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 अपोन में 2। एक मान इसका ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और ये दोनों मान भी हो सकते हैं, और फिर या फिर इसका ये मान भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों।